हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे फोर्स एंड प्रेशर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहली बात कि आप लोग बोलते रहते हो कि जो है हमको नोट्स के वीडियोस नहीं मिल पाते हैं इस चैप्टर के, तो वो प्लेलिस्ट पे अवेलेबल होते हैं क्लास 8 साइंस, जो कि चैनल पे है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। चैप्टर अगर आपको प्रिपेयर करना है, आप वो नोट्स वीडियो देखो, वहाँ पर पूरे चैप्टर को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया गया है। प्लस आप एनसीईआरटी सोल्यूशन करो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर्स जो ये हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं एंड पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हैं। इस तरीके से आप अपना चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हो। अब हम देखेंगे 3 टाइप के आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच where force move stationary object and where force stops a moving object। दो एग्जाम्पल देना है दोनों का, जहां पर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को फोर्स मूव कर देता है एंड जहां पर मूविंग ऑब्जेक्ट को फोर्स स्टॉप कर देता है। तो देखो, एक तरफ है चेयर, जहां पे आप पुश करते हो वहां फोर्स लगाते हो, चेयर मूव करने लगती है। दूसरी तरफ है बॉल मूव कर रही होती है, वहां फोर्स लगाते हो, बॉल रुक जाती है। वेयर इज व्हाट इज फोर्स एंड इट्स यूनिट। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक पुश और पुल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे एंड उसकी यूनिट होती है न्यूटन। व्हाई डज अ बोट कम टू रेस्ट व्हेन वी स्टॉप रोइंग इट। जब हम बोट को चलाना बंद कर देते हैं तो बोट अपने आप रेस्ट पे क्यों आ जाती है? कौन सा ऐसा फोर्स उसके पीछे लगता है? तो फोर्स लगता है फ्रिक्शन का, जो कि वाटर और बोट के बीच में लगता है, जिसकी वजह से बोट स्टॉप हो जाती है अगर आप जो है बोट को चलाना बंद कर दो तो। राइट इन इट 2 एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन अवर एवरीडे लाइफ। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो 2 एप्लीकेशन बताओ, जैसे ड्रिंकिंग स्ट्रॉ या फिर ड्रॉपर वर्क, ये सारी चीजें। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ प्रेशर इज कॉल्ड अ प्रेशर। देखो, क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में आप जितना फोर्स लगा रहे हो उसी को हम प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया एंड इसकी यूनिट होती है पास्कल। Which force can be used to gather iron pins scattered on the floor? आयरन पिंस गिर गई है फ्लोर पे, कैसे उठाओगे? मैग्नेटिक फोर्स की हेल्प से। Which force do the animals apply while moving, chewing and doing other activities? कौन सा फोर्स लगाते हैं? मस्कुलर फोर्स। Which force is responsible for raising our body hair when we try to take off a terylene or polyester shirt in the dry weather? अब समझो ठंडियों का टाइम है, आप अपने जो बॉडी है उधर से मतलब पॉलिस्टर की शर्ट आपने पहन रखी है या फिर टेरिलीन की, जब आप उसको उतारते हो तो आपकी जितने भी बॉडी के हेयर है वो थोड़े से उठ जाते हैं। तो वो किस फोर्स की वजह से होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। अब ये क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है बट 3 तरीके से कभी कभी पूछा जाता है। वाई डू बैलून्स एक्सपैंड व्हेन फिल्ड विथ एयर? वाई डज बैलून गेट इन्फ्लेटेड? या व्हाट मेक्स बैलून गेट इन्फ्लेटेड व्हेन एयर इज फिल्ड इन इट? तो ये क्या कारण है बैलून जो है वो इन्फ्लेट हो जाता है? एयर एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द बैलून कॉज इट्स टू एक्सपैंड एंड गेट इन्फ्लेटेड। क्योंकि जो वॉल्स हैं बैलून की, उस पर एयर का प्रेशर लगता है, इसकी वजह से वो एक्सपैंड हो जाता है या फिर फूल जाता है। डज लिक्विड एक्सर्ट अ प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन? यस, लिक्विड जो है हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब हम देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक्सप्लेन हाउ एक्चुअली वाई शोल्डर बैग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा, ठीक है, कन्फर्म। कि जो शोल्डर बैग्स होते हैं, क्यों उनका जो स्ट्रैप होता है वो ब्रॉड होता है, ठीक है, पतले पतले स्ट्रैप क्यों नहीं बनाए जाते, मोटे क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि देखो, जैसा कि अभी आप फॉर्मूला में आपको वापस ले चलो फॉर्मूला पे, तो आप देखो फोर्स अपॉन एरिया है, फोर्स अपॉन एरिया है, मतलब एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम लगेगा, बट एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा लगेगा, उल्टा है। ओके, तो वैसा ही है कि जितना ज़्यादा मोटा जो बैक का स्ट्रैप होगा उतना कम प्रेशर आपके कंधों पे लगेगा। ओके, बिकॉज द वेट ऑफ द बैग मे फॉल ओवर द लार्जर एरिया ऑफ द शोल्डर ऑफ द चाइल्ड प्रोड्यूसिंग अ लेस प्रेशर ऑन द शोल्डर। क्या पता आपके बैग का वेट बहुत ज़्यादा भारी है, तो अगर स्ट्रैप जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना कम प्रेशर आपके शोल्डर्स पे लगेगा। When a ball is dropped from a height, its speed increase gradually, increase होती है। तो फोर्स बताओ क्यों ये स्पीड इंक्रीज हुई? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। एक्सप्लेन वाई पोर्टर्स प्लेस अ थिक राउंड पीस ऑफ द क्लोथ्स ऑन देयर हेड्स व्हेन दे हैव टू कैरी द हैवी लोड्स। क्यों पॉटर्स जो होते हैं वो अपने सर पर ऐसे राउंड पीस ऑफ क्लोथ रखते हैं? वो इसलिए ताकि उनका एरिया इंक्रीज हो।
जब एरिया इंक्रीज होगा तो जो लोड वो अपने सर पे रख रहे हैं उसका थोड़ा कम प्रेशर जो होगा उनके हेड पे लगेगा, जिसकी वजह से वो आसानी से लोड जो है वो कैरी कर सकते हैं। ओके, वाई दीज टूल्स मेंट फॉर कटिंग एंड पियर्सिंग ऑलवेज हैव अ शार्प एजेस। ये जो कीले होती हैं इनका हमेशा शार्प एजेस ही क्यों होता है? क्योंकि जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर सरफेस पे लगेगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? जैसे फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट, ऐसा फोर्स आप एक्सर्ट करो ऐसे ऑब्जेक्ट्स पे जो कि डिस्टेंस है, जो कि आप एक दूसरे से दूर हैं, उसी को हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपने टग ऑफ वॉर तो गेम खेली होगी जहाँ पर दो टीम्स एक दूसरे को रोप के साथ खींच रही होती हैं। एक ऐसा टाइम आता है जब रोप ना तो इस तरफ मूव, दोनों साइड में से किसी साइड मूव नहीं कर रही होती है। तो अब आप रोप के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में क्या कहोगे? ठीक है, कि जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर रोप हिल नहीं रही है दोनों साइड, ना लेफ्ट ना राइट, तो इसका मतलब जो फोर्स है दोनों साइड से अप्लाइड किया जा रहा है वो सेम मैग्नीट्यूड का है। ओके, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो एग्जाम्पल बताओ एंड दो सिचुएशन में बताना है जहाँ पर पुश लगता है एंड पुल लगता है एंड जिसकी वजह से मोशन जो है ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है। तो देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप धक्का देते हो, पुश करते हो, तो जैसे डोर का एग्जांपल हो गया, जब आप डोर को धक्का देते हो खोलने के लिए, एंड फुटबॉल प्लेयर किक्स द बॉल, ये दो एग्जांपल हो गए। एंड पुल के, ठीक है, पुल हो गया जैसे आप क्लोज करने के लिए डोर को पुल करते हो, या जब आप ड्रॉर जो है ओपन कर रहे होते हो, क्लोज कर रहे होते हो। ओके, देखो, क्लोज करोगे तो पुश करोगे, लेकिन ओपन करोगे तो पुल। इफ द एरिया ऑफ माई हेड फॉर 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, मेरे सर का एरिया इतना है। ओके, हाउ मच वेट ऑफ एयर वुड आई बी कैरिंग ऑन माई हेड, तो मेरे सर पे एयर का कितना वेट होगा? ठीक है, एंड जितना भी होगा मुझे वो वेट ऐसा लग क्यों नहीं रहा है कि मेरे हाँ सर पे कुछ वेट है? ठीक है, आपके सर पे का भी कुछ एरिया होगा, आपके सर पे भी कोई वेट लग रहा होगा, तो आपको ऐसा क्यों नहीं पता लग रहा? ठीक है, तो द वेट ऑफ अ एयर इन द कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ द एटमोस्फेयर एंड द एरिया 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर करोगे तो 100 सेंटीमीटर आएगा, बट वहाँ वेट के फॉर्म में पूछा है तो 1000 kg जितना है। ठीक है, बट यहाँ पर मेन क्वेश्चन है क्यों हमारा जो सर है हमारे पर हमको वेट फील नहीं हो रहा? वो इसलिए क्योंकि हम उस वेट के नीचे क्रश्ड इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि जो प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर बन रहा है वो बाहर के एटमोस्फेरिक प्रेशर से बिल्कुल इक्वल है, एंड दोनों का प्रेशर इसलिए कैंसिल हो जाता है। Why does a plastic comb rubbed with the dry hair attract the tiny pieces of the paper? अगर आपने एक कॉम को लेकर अपने सूखे बालों पे रब किया है तो वो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको अट्रैक्ट क्यों कर लेता है? क्योंकि जब प्लास्टिक कॉम को आप अपने सूखे बालों पे रब करते हो तो वो चार्ज हो जाती है, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है फ्रिक्शन की हेल्प से। एंड जब आप उनको टाइनी पीस ऑफ पेपर जो कि चार्ज नहीं है, अनचार्ज बॉडी है, जब उसके पास लेकर आते हो तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स की वजह से जो है वो उनके अट्रैक्ट हो जाते हैं उनके पास। Due to this electrostatic force, the tiny pieces of the paper move towards the comb and stick to it. Why nose bleeding occurs at a high altitude? जब आप पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाते हो तो नोज ब्लीडिंग होने लगती है। एंड जो या फिर माउंटेनर्स होते हैं वो क्यों नोज ब्लीडिंग से सफ़र करते हैं ऐसे हाई एल्टीट्यूड में? दो तरीके से क्वेश्चन है। एट हाई एल्टीट्यूड एटमोस्फेरिक प्रेशर बिकम मच लेस देन अवर ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर से, हमारे ब्लड प्रेशर से बहुत कम हो जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो हमारा ब्लड तो बहुत हाई प्रेशर पे है, ठीक है, बाहर की बात करें तो बहुत कम प्रेशर है, तो इसलिए जो ब्लड वेसल्स होती है हमारे बॉडी की वो थोड़ी सी बर्स्ट कर जाती है एंड हमारा जो नोज है वो ब्लीड करने लगता है। व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट ऑफ फोर्स? फोर्स के इफेक्ट क्या है? फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे है उसको मूव कर सकता है, उसकी स्पीड चेंज कर सकता है, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है, उसका शेप चेंज कर सकता है। ग्रेविटेशनल का फोर्स मतलब क्या होता है? इसका जस्ट आप डेफिनेशन दे सकते हो एंड एक एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, चाहे छोटा ऑब्जेक्ट हो चाहे बड़ा ऑब्जेक्ट हो, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे जो वाटर है, ठीक है, जैसे ही आप जो है नल खोलते हो वाटर जो है ज़मीन पे गिरने लगता है, हवा में क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च अ सैटेलाइट, ठीक है, एक रॉकेट को लॉन्च किया गया है ऊपर। नेम द टू फोर्स एक्टिंग, रॉकेट पे दो फोर्स लग रहे हैं, जैसे ही वो लॉन्चिंग पैड को छोड़ता है, ठीक है, उसको अर्थ के कॉन्टैक्ट से हटता है तो उसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं। कौन कौन से? ठीक है, एक तो लगता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि रॉकेट को जो है अपनी तरफ खींचती है, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू अर्थ एटमोस्फेयर विच अपोज इट्स मोशन, जो कि अर्थ लगाती है जिसकी वजह से वो उसके मोशन के उल्टी तरफ चलता है, ठीक है, ऊपर की तरफ फ्लाई करता है। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई फ्रिक्शनल फोर्स इज सेड टू बी अ कॉन्टैक्ट फोर्स। The force of the friction always act on all the moving object and its direction is always opposite to the direction of motion. यहाँ पर सिर्फ ये बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है
जिस भी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। एंड जाहिर सी बात है कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में है तभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसलिए हम उसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। दो चीज़ों का जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। ओके, अब हम देख लेते हैं आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट डाउन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ये सबसे आसान होमवर्क क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करना, शेयर करना अपने क्लासमेट के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड होमवर्क क्वेश्चन कमेंट डाउन करना मत भूलना। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।